11 साल 7 महीने यानी करीब 4240 दिन। ना जाने कितनी मुश्किलें आई, ना जाने कितनी चुनौतियां आई, ना जाने कितने विदेशी टूल किट आए, कितनी कोशिशें हुई ताकि उस एक व्यक्ति को सत्ता से हटा दिया जाए, लेकिन वो अडिग अटल अपराजित था। वो कल भी डटा था और आज भी डटा है। बीते 25 सालों में एक भी ऐसा नेता या पार्टी नहीं हुई जो उसकी कुर्सी को हिला पाया हो। ये कहानी है देश के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े विनिंग फैक्टर, सबसे बड़े ब्रांड, इविल फोर्सेस और भारत के बीच खड़े एक अकेले सब पर भारी नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य तथ्य में आज 8 मिनट में बात होगी नरेंद्र मोदी के अटल संकल्प की, यानी बीते एक साल में क्या क्या हुआ है वो आपको मैं बताऊंगा। जिन्हें पसंद आए उनका भला, जिन्हें पसंद ना आए वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी भारत को 2047 वाले विकसित भारत के सफर पर लेकर निकल चुके हैं। और साल 2025 को उस सफर में सबसे अहम पड़ाव यानी मील का पत्थर क्यों माना गया है, यह कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं। और क्यों देखा गया है यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। साल 2025 में नरेंद्र मोदी का अटल संकल्प बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आगे बढ़ने लगा है। लगभग हर सेक्टर में विकसित भारत की का इंपैक्ट झलक अभी से नजर आने लगी है। कैसे? आंकड़ों से समझिए। 2025 में मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को सबसे बड़ी राहत दी। 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया, भूले तो नहीं। इसके अलावा जीएसटी रिफॉर्म के तहत टैक्स की दर 5% और 18% तक कर दी गई, भूले तो नहीं। 12 और 28% अब टैक्स स्लैब का हिस्सा नहीं है, भूले तो नहीं। जबकि करीब 500 आइटम्स पर टैक्स को शून्य कर दिया गया है, भूले तो नहीं। इससे लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी है, जिससे हर सेक्टर में बम्पर तेजी आई है। 2025 की दिवाली पर 6 लाख करोड़ का कारोबार हुआ है, भूले तो नहीं। 2024 के मुकाबले ये 25% ज्यादा रहा है। बिजनेस और निवेश के लिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वाला परसेप्शन बड़ा फैक्टर होता है। 2025 इस लिहाज से भी बड़ा अहम है क्योंकि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकियों ने हमला कर 25 लोगों की जान ले ली, 25 भारतीयों की जान ले ली। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को किया वादा निभाया और नए भारत ने दुश्मन को घर में घुसकर मारा और बुरी तरह मारा। जो लोग सबूत मांगते हैं ना, वो देख लें फ्लैशबैक में जाकर। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की मिसाइलों ने प्रिसीजन के साथ पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर तक टारगेट हिट किया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के मुताबिक नौबत ऐसी आ गई थी कि उन्हें बंकर में छिपना पड़ा था, क्योंकि मिसाइलें ऐसी दागी जा रही थी। आतंकवाद पर यह सबसे बड़ा वार था। तो 2025 में नक्सलवाद की कमर भी पूरी तरह से तोड़ दी गई है। 2014 में 126 नक्सल प्रभावित जिले थे, जो अब घटकर केवल 11 रह गए हैं। इस साल 317 खूंखार नक्सली मारे गए, 800 से ज्यादा गिरफ्तार हुए और करीब 2000 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं। यानी जहां कभी बंदूकें बोलती थी, वहां विकास की आवाज गूंजने लगी है। जाहिर है सेफ्टी और सिक्योरिटी की गारंटी होगी तो विदेशी निवेश आएगा। देसी कंपनियां भी ज्यादा आत्मविश्वास और भरोसे के साथ काम कर पाएंगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी अक्सर विरासत से विकास तक के सफर की बात करते रहे हैं और उन्होंने साबित भी करके दिखाया कि भारत की विरासतों का भारत की विकास यात्रा में अहम योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से अयोध्या जी भारत की आध्यात्मिक राजधानी के तौर पर उभर रही है। अनुमान है कि 2025 में 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अयोध्या की यात्रा कर चुके हैं। इसकी वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री को 8,000 से 12,500 करोड़ रुपए का कारोबार का अनुमान है। इसी साल प्रयागराज में महाकुंभ ने नया कीर्तिमान बनाया है, भूले तो नहीं, जिसका असर काशी, उज्जैन, महाकाल में जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पर भी पड़ा है। ये तो महज 3-4 जगहों की बात है। हमारी विरासत तो भारत के कण कण में रची और बसी है। विकास की एक दौड़ खेल के मैदान में भी हो रही है। 2025 में भारत की इतनी उपलब्धियां हैं कि समय खत्म हो जाएगा। उनमें से कुछ आपको मैं बता रहा हूं। भारत ने मेंस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती। पहली बार वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत ने जीता।
नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम ने पहला T20 विश्व कप जीता। मेंस क्रिकेट टीम ने एशिया कप भी जीता। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने पहली बार 90 मीटर क्रॉस किया। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने रिकॉर्ड 22 पदक जीते। हॉकी में मेंस ने 8 साल बाद एशिया कप जीता। खो खो विश्व कप में पुरुष और महिला दोनों टीमों ने गोल्ड जीता। महिला आइस हॉकी टीम ने एशिया कप में ब्रॉन्ज जीता। एशियन यूथ गेम्स में 48 मेडल्स के साथ भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। मैं फिर कहूंगा, याद रखिएगा, यह सब संभव हुआ इन खिलाड़ियों की जी तोड़ मेहनत, इनके कोचेस की जी तोड़ मेहनत और सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार की नीतियों की वजह से। भारत में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और मैकेनिज्म को वर्ल्ड लेवल का बनाने का काम एक रात में नहीं होता, कई रातों में भी नहीं होता, इसके लिए वर्ष लग जाते हैं। इस काम में 11 साल का एक लंबा वक्त लगा है। देश में एक इकोसिस्टम अंतरिक्ष वाला भी डेवलप हो रहा है। 2025 में भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का आकार लगभग $9 बिलियन यानी करीब 75,000 करोड़ रुपए हो चुका है। यह बहुत बड़ी छलांग है 2025 की। इसरो के कमर्शियल आर्म NSIL यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने 2025 में 3,026 करोड़ रुपए की कमाई की है। 2024 के मुकाबले कमाई में 43% का इजाफा हुआ है। इसी साल ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले और आने वाले पहले भारतीय बन गए। 2019 में चंद्रयान 2 मिशन फेल होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, यह वैज्ञानिकों की असफलता नहीं है, यह असफलता मेरी है, मैं आपके साथ हूं, हमें रोना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। जब ऐसा कॉन्फिडेंस, ऐसा विश्वास, ऐसा मोटिवेशन देश के प्रधानमंत्री से मिलता है, तब ठीक वैसे ही परफॉर्मेंस होता है जिस जैसे झंडे इसरो इस समय दुनिया में गाड़ रहा है। सत्य और तथ्य यह है कि नरेंद्र मोदी ये सारे काम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि देश की जनता यानी आपने उनमें बार बार विश्वास जताया है। 25 साल बहुत बड़ा लंबा अरसा होता है और नरेंद्र मोदी बिना रुके, बिना थके लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2025 में बीजेपी ने सालों बाद दिल्ली फतेह की और इसके अलावा बिहार में बीजेपी का ऐसा परफॉर्मेंस रहा जिसकी कल्पना शायद खुद बीजेपी के कैडर ने भी नहीं करी होगी। लेकिन ये सत्य और तथ्य है, एक चेहरा इतने वर्षों से क्रेडिबल और रेलेवेंट बना हुआ है, वो भी उस दौर में जब कपड़ों से लेकर खाने तक पब्लिक ओपिनियन को बदलने में महीने भर का वक्त लग जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी 80 साल के बुजुर्ग से लेकर जेन अल्फा तक को अपना मुरीद बनाए हुए हैं। जनरेशन गैप का कॉन्सेप्ट नरेंद्र मोदी के सामने दम तोड़ देता है। ऑर्डिनरी व्यक्ति ऐसा कभी नहीं कर पाएगा और यही बात नरेंद्र मोदी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है।